जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद लंबा पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा कल जारी कर दिया गया था। जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे आपका एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फिजिकल टेस्ट में किस किस प्रकार के इवेंट रहने वाले हैं आपके, और किस प्रकार से हम इसकी प्रिपरेशन करें ताकि एक के बारे में हम फिजिकल अच्छे से क्लियर कर सकें। देन हम बात करेंगे इसकी एग्जाम डेट के बारे में और देखेंगे कि क्या कम से कम समय में अच्छी तैयारी कैसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी सीबीटी के बारे में, जानेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है और किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चंस का लेवल रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन को बारीकी से इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और इसके डिटेल नोटिफिकेशन के थ्रू हम वन बाय वन करके इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं एसएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें एसएससी ने ssc.gov.in की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला गया था 22/9/2025 को। अगर बात करें हम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, तो वो कल ही के दिन से 22/9/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं आपके और 21/10/2025 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होंगे। अगर नेक्स्ट हम बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट आपकी रहने वाली 21/10/2025 रात 11 बजे तक। और इसकी लास्ट डेट टाइम मेकिंग ऑनलाइन फीस का अगर बात करें, ऑनलाइन फीस कब तक आप सबमिट कर सकते हैं, उसकी रहेगी आपकी 22/10/2025 तक आप इसकी ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं। वही हम बात करें कुछ करेक्शंस की आप करवाना चाहते हैं और क्या क्या उसके चार्जेस रहेंगे, तो उसका जो डेट आपकी रहने वाली है 29/10/2025 से 31/10/2025 के बीच आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टेंटेटिव शेड्यूल्स की, जो सीबीटी एग्जाम होगी आपकी, या फिर सीबीई इसको हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसकी आपकी डेट रखी गई है दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026। तो आप मान के चलिए मिनिमम 3 से 4 महीने का आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। इसके अलावा यहाँ इन टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की आपको क्यूरी है या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो इस टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क करके अपनी क्यूरी या अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। उससे पहले हम जानेंगे इसका पे स्केल क्या है। तो पे स्केल आपकी बात करें तो पे स्केल लेवल 3 की वैकेंसी है, जिसकी बेसिक पे 21,700 से लेके 69,100 तक रहने वाली है। अगर ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप सी की वैकेंसी है। वही हम बात करें इसकी टेंटेटिव वैकेंसी या क्या रखी गई। टेंटेटिव का मतलब जो फाइनल नहीं है, उसमें कुछ चेंजमेंट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं टेंटेटिव। टेंटेटिव का अगर डाटा देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में जनरल की आपकी 1914 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 456, ओबीसी की 967 और एससी की 729 और एसटी कैटेगरी की 342। वही टोटल कैटेगरीज को मिला लें तो 4408 वैकेंसी आपकी टोटल हो जाती है। वही नेक्स्ट हम बात करें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन अदर्स की। यहाँ एक्स सर्विसमैन में दो प्रकार की वैकेंसी है, अदर्स और कमांड। इसकी भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो अदर्स में देखें तो टोटल 107 वैकेंसी आपकी जनरल की हैं, 26 ईडब्ल्यूएस की हैं और 54 ओबीसी की, एससी की 62 और एसटी की 36। टोटल मिला के 285 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। वहीं है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो की वैकेंसी आपकी रहने वाली है 106 जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 25, ओबीसी में 56, एससी में 138 और एसटी में 51 और टोटल मिला के आपकी रहने वाली है 376 वैकेंसी। वहीं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल कैटेगरी में 1047 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 249, ओबीसी की 531 और एससी की 457 और एसटी कैटेगरी की 212 रहने वाली हैं। टोटल मिला के आपके 2496 वैकेंसी आपकी रहने वाली। इस प्रकार अगर टोटल वैकेंसियों का ग्रांड टोटल किया जाएगा तो आपकी हो जाएंगी 7,565 वैकेंसी, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है एक वैकेंसी के लिए, एक भर्ती के लिए। तो 7,500 प्लस वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है। हम बता रहे थे कि एक्स सर्विसमैन अदर कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कमांडो। एक्स सर्विसमैन दो टाइप के होते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट जॉब से ऑलरेडी रिटायर्ड है, जो डिफेंस से हैं, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी से हैं, जो कमांडो से नहीं है। केवल कमांडो
में वो आएंगे जो जिन्होंने जैसे स्पेशल एसएफ होती है, पैरा होती है, या एयरफोर्स नेवी के जो कमांडोज होते हैं, उन्होंने स्पेशल कोर्स कर रखा है, स्पेशल ग्रेडिंग ले रखी है, वो सभी आ जाएंगे इसमें कमांडोज में। और जो केवल नॉर्मल हैं, जिन्होंने कमांडो का कोई सर्टिफिकेट नहीं है या कमांडो कुछ ट्रेनिंग नहीं की है, वो जितने भी रिटायर्ड पर्सन आ जाएंगे वो आपके एक्स सर्विसमैन अदर कैटेगरी में। तो आपको क्लियर हो गया कि कमांडो में कौन अप्लाई कर सकता है और अदर्स में सभी अप्लाई कर सकते हैं, जो कमांडो भी हैं और जो नॉन कमांडो हैं, दोनों एलिजिबल हैं अदर्स के लिए। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि 10% वैकेंसी आपकी रिजर्व रखी जाएंगी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, ये हर भर्ती में आपका रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट्स की। एज लिमिट आपकी 18 से 25 रखी गई है, और कैटेगरी वाइज अगर हम देखें, SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स की छूट दी गई है, OBC के लिए 3 ईयर्स की। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी अपनी एज क्राइटेरिया इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और क्या आपका लेवल रहने वाला है। तो अगर हम देखें तो इसके अलावा NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उनको 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, 5% मार्क्स अधिकतम दिए जाएंगे आपको। अगर B सर्टिफिकेट आप रखते हैं तो आपको 3% मार्क्स दिए जाएंगे, और NCC A सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 2% मार्क्स दिए जाएंगे आपके टोटल मार्क्स का। वहीं अगर बात करें इसमें एडिशनल मार्क्स की, तो एडिशनल मार्क्स अगर इन कैटेगरीज में आपने डिप्लोमा या कोई ग्रेजुएशन की रखी है तो 5%, 4%, 3% और 2% का आपका एडिशनल वेटेज दिया जाएगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप? SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें और क्या क्या आपके लिए दिया गया है, तो इसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए गए हैं। तो आप जिस भी स्टेट या जिस भी सेंटर के नियर बाई हैं तो आप वो सेंटर इसमें चूज करके अपना नियर बाई सेंटर इसमें चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम देखें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपकी क्या रहने वाली है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो रहेगी आपकी, जिसको हम CBT या CBE के नाम से जानते हैं, उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर आपका रहने वाला है। MCQ बेस आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। अगर उसमें सब्जेक्ट वाइज देखें तो जो पार्ट ए रहेगा आपका, पार्ट ए में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क आपको देखने को मिलेगा। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी रहेगी आपकी रीजनिंग, जो कि 25 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे और 25 मार्क्स के रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट मीन्स आपकी मैथमेटिक्स इसमें रहने वाली है, तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 रहेगा, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और WWW एंड वेब ब्राउजर ETC। ये आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो टोटल ड्यूरेशन टाइम अलाउड रहेगा आपको 90 मिनट और 100 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक क्वेश्चन आपका जो सही होगा वो आपका काट लिया जाएगा, यानी वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो आपकी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। जो आपका पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका इसमें सिलेबस दिया गया है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस देख सकते हैं। उसके बाद ये रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या रहेगा, तो इसमें मोस्टली देखा जाए तो आपकी जो अर्थमेटिक है वो आपकी मैक्सिमम इसमें पूछी जाती है। इसके बाद ये कंप्यूटर का आपका बेसिक फंडामेंटल और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स दिए गए हैं उससे बेसिक मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। द क्वेश्चन पेपर सेल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल, जो आपका लेवल रहने वाला है क्वेश्चन पेपर्स का, वो मेट्रिकुलेशन लेवल का आपका पेपर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PE और MT के लिए। तो इसमें क्या क्या रखा गया है? फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो अगर आपकी एज 30 साल तक है तब आपको रेस में 6 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर्स के लिए, और लॉन्ग जंप आपका रहने वाला 14 फीट, और हाई जंप होगा आपका 3 फीट 9 इंच आपका हाई जंप रहने वाला है। वहीं अगर आपकी एज 30 to 40 के बीच में है तो 7 मिनट दिए जाएंगे, और 13 फीट का लॉन्ग जंप होगा, और 3 फीट 6 इंच आपकी हाई जंप होने वाली है। अगर आपकी अबाउ 40 ईयर एज है तो 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 12 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहेगी, और 3 फीट 3 इंच की आपकी हाई जंप रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए
फिजिकल मेजर टेस्ट विल बी टेकन ऑफ दोज कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड इन फिजिकल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट एज फॉलो। उसके बाद अगर ये आप ये पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका पीएसटी होगा, जिसमें हाइट की बात करें तो आपकी हाइट आपकी मिनिमम 177 सेंटीमीटर मांगी गई है, जो कि हर भर्ती में सिमिलर रहती है लगभग। उसके अलावा अगर आप चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा गया है, और एक्सेम्पशन आपका 4 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, तो 81 से आपका 85 इसमें रिक्वायर्ड रहने वाला है। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रखा गया है, तो फिजिकल इंडोरेंस में अगर फीमेल कैटेगरी में देखें तो एज अगर आपकी 30 ईयर तक है तब 1600 मीटर में 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 10 फीट की लॉन्ग जंप प्लस 3 फीट का हाई जंप, जो कि काफ़ी इजी इसका फिजिकल आप बोल सकते हैं फीमेल्स के लिए। अगर आपकी एज 30 टू 40 ईयर है तब 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहने वाली है, 2 फीट 9 इंच आपकी हाई जंप रहने वाली है। अगर अबाउ 40 है आप तो 10 मिनट्स के आपको 1600 मीटर में टाइम दिया जाएगा, 8 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी, और 2 फीट 6 इंच का आपकी हाई जंप होने वाली है। ये था आपका पीएसटी और पीएटी। और हाइट की बात करें वही 157 आपकी हाइट होने वाली है, और चेस्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है फीमेल्स कैटेगरी के लिए। उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि नॉर्मल होता है। अगर अदर देन कंपैरिजन करें हम सीएफएफ से, तो ये आपका नॉर्मल मेडिकल टेस्ट रहने वाला है। तो ये थी आपकी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ आपको इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी 12th के साथ साथ इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी मैंडेटरी किया गया है, वो भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसको हमने डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखा 1 बाय 1 करके। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वीडियो के माध्यम से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 की। तो इसमें हमने डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से जाना कि क्या क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। जैसे इसमें एज क्राइटेरिया हमने देखा, फिजिकल टेस्ट में देखा, एग्जाम डेट हमने देखी, और सीबीटी के बारे में जाना। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें, ताकि हम कम टाइम में मिनिमम 3 से 4 महीने में प्रिपरेशन करके एक अच्छी तैयारी हम इस भर्ती में कर सके, ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन इसमें सुनिश्चित हो सके। तो अगर आप सीबीटी को टारगेट करें मिनिमम 3 महीने भी अगर मान के चले, तो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स आप सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट कवर करें सबसे पहले। उसके बाद 1 मंथ केवल और केवल आपको पीआईक्यू हल करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और मॉक टेस्ट ज़्यादा ज़्यादा दें। यही है सक्सेस की कुंजी। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा पीआईक्यू लगाएंगे तो आप श्योर अपना सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाएंगे। दूसरी, आप एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाएं जिसमें आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है जीएस पे, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। कमांड अच्छी पकड़ इन पे बनाएं, क्योंकि इन टॉपिकों को ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करें। हर प्रश्न पत्र में टाइम मैनेजमेंट जरूर करें। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन हल करने की एक हैबिट बनाएं ज़्यादा ज़्यादा। केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें एक्यूरेसी के साथ आप कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव मार्किंग करेंगे तो आपका स्कोर डिक्रीज होता जाएगा। और नियमित रिवीजन करें, खासकर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वेटेज आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का रहने वाला है। अगर इस भर्ती में आप अपना फाइनल सिलेक्शन लेते हैं तो कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्म आपको पढ़ने को मिलेगी। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं नीचे की साइड, ये आपकी बेसिक ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी पीओपी होगी, पासिंग आउट परेड, तो कुछ इस प्रकार की यूनिफॉर्म आपको उस टाइम देखने को मिलेगी। अगर जो कमांडोज में भर्ती होंगे तो उनको कुछ इस प्रकार का ड्यूटी शेड्यूल उनको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को कैसे अच्छे से कम टाइम में कवर करें, तो इसमें मिनिमम आप अपने अकॉर्डिंग जो टाइम आप निकाल सकते हैं वो उस टाइम निकालें। जैसे आप 1600 मीटर रेस के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है उसमें पूरा करने की कोशिश करें। देन स्टेमिना और एंडोरेंस बढ़ाने की कोशिश करें, जॉगिंग करें, स्प्रिंट मारें, और एक इंटरवल ट्रेनिंग जरूर लें, ताकि आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। नेक्स्ट, आप रेगुलर पुशअप्स, लॉन्ग जंप और हाई जंप करें, ताकि आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें, परफेक्शन के साथ अच्छी परफॉर्मेंस आप दे सकें अपनी। स्ट्रॉन्ग बॉडी मैनेजमेंट के लिए आप बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर फिटनेस का रूटीन बनाएं, और याद रखें डेली कंसिस्टेंसी से ही आप यूनिफॉर्म तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाएंगे। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा, रिटन एग्जामिनेशन और पीटी दोनों के लिए को आप चैलेंज ना माने, बल्कि इसको आप अपॉर्चुनिटी मान के, एक अवसर मान के अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इसमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट
इसमें अंत में मैं ये कहूँगा कि मेहनत इतनी करो कि वर्दी खुद आकर कहे कि अब तुम मेरे लायक हो गए हो। तो इतनी खामोशी से, इतने डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करो ताकि आपको ये लगे कि अब वर्दी दूर नहीं है। तो ये थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने डिटेल में जानने की कोशिश की। तो आप टाइमली फॉर्म सबमिट करके अपनी एग्ज़ाम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसमें लग जाइए, क्योंकि कम टाइम है और अच्छी नंबर्स हैं इसमें वैकेंसीज के, तो ज़्यादा चांसेस हैं इसमें फाइनल सिलेक्शन के। क्योंकि मैक्सिमम भर्तियों की अगर हम बात करें, क्योंकि आप जिस भी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसमें और जब दिल्ली पुलिस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 80% सिलेबस हर भर्ती का आज के टाइम पे लगभग सिमिलर है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ये पार्ट नहीं पढ़ा हो। केवल 20 से 30% जो आपके लिए अलग है इस भर्ती में, वो केवल उसको 2 से 3 महीने में अच्छे से फोकस करना है और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि 3 महीने आपके लिए कम है, मोर देन सफिशिएंट। आप इसको डेडिकेटेडली अपने आप को 3 महीने आप कैद करके, कैद करने का मीन्स मतलब ये है मेरा कि 3 महीने अपने आप जी जान लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एक डिसिप्लिन वे में, तो आप कम टाइम में इस एग्जाम में अपना फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।